हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अपने एसबीआई क्लरिकल का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है और अपने मैक्सिमम स्टूडेंट का एसबीआई क्लरिकल का जो प्री एग्ज़ाम है वो अपने अलग अलग स्टेट से क्वालिफाई हुआ है। तो गाइज़, अपने अब मेंस एग्ज़ाम की जो डेट दी है, ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो मेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 31 अक्टूबर 2020 है। अब अगर देखें तो आज के दिन के बाद 9 दिन बचते हैं एग्ज़ाम के अपने। तो 9 दिन के अंदर अपने ये देखेंगे कि क्या पढ़ना है अपने को, और अपने मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर अपने वो कौन से बनते हैं और अपने को किस प्रकार से पढ़ना है, ये अपने देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने बात करें जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के अंदर अपने करंट अफेयर जो है मोस्ट वेटेज रहेगा, करंट अफेयर्स का जो है थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहेगा। और इसके बाद अपने देखें तो बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़। बैंकिंग न्यूज़ इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये याद करनी है कि बैंक फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं कह रहा मैं, बैंकिंग न्यूज़ मतलब कि अब करंट के अंदर लास्ट 3 मंथ के अंदर देखें तो बैंक के अंदर मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, इन्होंने कौन सा वेब, कौन सा पोर्टल, या किसी बैंक ने कौन सी नई स्कीम लॉन्च की है, या कोई किसी बैंक की नई अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये याद रखनी है। और इसके बाद अपने देखें तो बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर देखें तो अपने को बैंक के हेडक्वार्टर, टैगलाइन और इनके एमडीसीओ ये अपने कब के याद करनी है कि ये आज से अपने 6 महीने के 7 महीने के तो पढ़ने का टाइम नहीं है अपने पास। लेकिन अपने जो बैक से लग जाओ पढ़ने, जितने महीने के पढ़ सकते हो, कम से कम 3 महीने के अपने को जो अपॉइंटमेंट है एमडीसीओ की, जो बैंक जो आपके चर्चा के अंदर रहे हैं उन बैंक के हेडक्वार्टर्स, टैगलाइन और उनके एमडी और सीईओ जो है आपको याद करनी है। इसके बाद अपने देखें तो अपॉइंटमेंट्स है जो बैक से वही पढ़ने लग जाओ, और मंथली वाइज अपॉइंटमेंट जैसे सितंबर की, इसके बाद अगस्त की, इसके बाद जुलाई की, ऐसे अपॉइंटमेंट्स पढ़ो। और 3 महीने की कम से कम अपॉइंटमेंट्स हैं जो वो इम्पोर्टेंट बनती हैं वो आप पढ़िए। जैसे किसी को कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया है नया, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, किसी को कुछ बनाया है, तो ये आपके जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती हैं। कोई एमडी बना है, कोई सीईओ बना है, चेंज हुए हैं अलग अलग कंपनीज़ के, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर कोई एम्बेसडर वगैरह हैं किसी बैंक वगैरह के, तो वो आपको इम्पोर्टेंट बनते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखें तो अपने जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जिसके अंदर अपने देखें तो जैसे नोबल प्राइज़ हो गए जो 6 फील्ड के अंदर दिए जाते हैं, वो 6 के 6 नोबल प्राइज़ आपको याद करने हैं। अभी जो मिले हैं वो इसी महीने मिले हैं जो नोबल प्राइज़ वो आपको इस एग्ज़ाम के लिए के पार्ट की इस एग्ज़ाम के पार्ट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। इसके बाद अपने देखें तो अपने इंडियन अवार्ड्स के अंदर जो अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी अवार्ड हैं वो अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। उसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि ये खिलाड़ी जो हैं जिसको ये अवार्ड मिला है वो कौन से खेल से संबंधित हैं, ऐसे जो क्वेश्चन हैं आपके आ सकते हैं। ओके, इसके बाद अपने देखें तो रेलवे रिलेटेड न्यूज़। कोरोना वायरस पेंडेमिक के अंदर रेलवे ने बहुत सारी स्कीम्स वगैरह या फिर कोई ट्रेन्स वगैरह जो उनका जो भी स्टेशन पे कोई सैनिटाइजिंग टनल वगैरह कुछ भी किया है, तो ये न्यूज़ है अपने लिए इम्पोर्टेंट बनती हैं एग्ज़ाम के व्यू से। इसके अलावा देखें तो जो भी गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स ने वेब एंड पोर्टल्स लॉन्च किए थे, इन दिनों तो काफ़ी लॉन्च किए हैं, तो अपने को 3 महीने पे फोकस करना है। कम से कम 3 महीने के, कम से कम तो 3 महीने के करने, और ज़्यादा कर सकते हो तो 6 महीने तक के आप कर लेना। और इसके बाद अपने देखें तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर्स आप वैसे तो याद नहीं कर सकते, लेकिन ट्रिक्स के हिसाब से या फिर कोई एक उठा लो, जैसे जिनेवा उठा लिया तो जिनेवा के सारे याद कर लो कि जिनेवा के अंदर कौन से हेडक्वार्टर्स हैं, वियना के अंदर कौन से हैं, लंदन के अंदर कौन से हैं, और फ्रांस के पेरिस में कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। इसके बाद अपने देखें तो बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर अपने ये 3 टॉपिक जो हैं एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। इसमें अपना मॉनेटरी पॉलिसी और बेसल नॉर्म्स और एनपीए, ये जो है पार्ट, ये जो टॉपिक्स हैं ये अपने एग्ज़ाम के व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। और इसके बाद अपने देखें तो क्वांट सेक्शन के अंदर अपने को डीआई जो अर्थमेटिक बेस और कैसलेट, नॉर्मल जो डीआई है, सिंपल डीआई, परसेंटेज बेस, एवरेज बेस,
वो तो अपने को करनी ही करनी है, लेकिन अर्थमेटिक और कैसलेट पे अपने को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एसबीआई के मेंस के अंदर एक जो कैसलेट तो 100% आएगी और एक अर्थमेटिक बेस्ड जीआई भी आएगी। और इसके अलावा अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करना है और इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक के टॉपिक्स जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, बोर्ड एंड स्ट्रीम हो गया, और जैसे प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट, ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इन टॉपिक से अपने जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं उन पे प्रैक्टिस करनी है। ओके गाइज, आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर किसी के पास कोई भी टॉपिक के नोट्स वगैरह नहीं है या फेयर क्लाउड वगैरह के कोई पीडीएफ चाहता है, तो मैं उसको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मेल आईडी प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ आप हैशटैग फेयर क्लाउड और मंथ का नाम लिख के मेल कर देना। वहाँ से आपको जो है जिस महीने की आपको जो पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर किसी टॉपिक्स की, तो आप भेज देना, वहाँ से आपको जो है मिल जाएगी। ओके गाइज, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।